पे उपस्थित सभी मंचासीन जनों को अपना नमस्कार करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे छोटे भाई बहन सभी बैठे हुए हैं। इनके बीच में कुछ अपने विचार, जैसा कि मेरे बड़े भाइयों ने कहा कि कुटुंब के बारे में बोलना है, विशाल हिंदू सम्मेलन उनके बारे में मैं थोड़ी सी लाइव दिखाने वालों बात बोलना चाहती हूँ। ठीक है। कुटुंब मतलब परिवार। परिवार का मतलब है साथ रहना, साथ बैठना, साथ में बोलना, बातें करना। और उनमें से मुझे कहा गया था कि मतलब कुछ अच्छी बातें बोलना। बड़ी खुश थी मैं कल, है ना, कि मुझे कुछ अपने परिवार के बारे में, सभी के परिवार के बारे में कुछ बोलने का मौका मिलेगा, कुछ अच्छी बातें बताने का मौका मिलेगा। मैं यहाँ से गई, बस बातें सोच रही थी, खोज रही थी कि मुझे क्या बोलना है, कौन सी ऐसी अच्छी बातें परिवार में मिलती हैं जिसके बारे में मुझे कहना है। मैं जब यहाँ से गई, जाके देखा, अपने घर में देखा, कुछ और घरों में देखा, बस मुझे मिला परिवार और मोबाइल। परिवार और मोबाइल के अलावा मुझे वहाँ पे कुछ नहीं दिखा। हाँ, परिवार दिखा, पर परिवार के जैसा नहीं दिखा। परिवार में लोग थे, पर लोग जैसे नहीं दिखे। वहाँ पर सभी बैठे हुए थे बस एक दूसरे के आसपास। बहुत अच्छा लग रहा था उन्हें ये देख कर कि आसपास बैठे हुए हैं, लेकिन काश वो आसपास बैठ कर के आसपास होते, एक दूसरे के साथ होते, सुना एक दूसरे के पास होते, एक दूसरे से कुछ कहते, कुछ समझते और उन्हें कुछ समझाते, आपको जन संवाद सिमरिया 84 न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है। इन्हीं बातों को मैं रखते हुए एक छोटी सी घटना बताना चाहती हूँ। अभी हाल फिलहाल में हमारे ही गांव में एक छोटे से कुछ छोटे लोगों के द्वारा, बच्चों के द्वारा एक बुजुर्ग के साथ बड़ी ही ऐसी घटना हुई थी जो हमारे रूह को एकदम चकाचौंध कर दी, रूह कांप गई उस बात को सुन करके। जिसमें से कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्हें अपने परिवार के या कि अपने बड़ों के पास बैठने का मौका नहीं मिला होगा। शायद मैं यही कहना चाहूंगी कि इनमें उन बच्चों की गलती नहीं है। हाँ, माना कि है, उन्होंने गलत काम किया, पर इतनी ज्यादा उनकी गलती नहीं थी। कहीं ना कहीं उस गलत काम के पीछे हमारे परिवार का हाथ होता है। जब वो घटना सामने आई थी तो गांव में सभी को पता चला, लेकिन परिवार वालों के पास वो बात नहीं गई थी। जब दूसरे दिन मीडिया में वो बातें आई, मीडिया वाले सबके सामने रखे, सारे परिवार ऐसे जैसे आज हम सब बैठे हुए हैं, ऐसे परिवार बैठे हुए थे। उन्होंने देखा, बस देखा नहीं, मन में मनन किया, मन में चिंतन किया कि ये तो हमारे घर के बच्चे हैं, ये आज जो इतनी दर्दनाक घटना किए हुए हैं ये हमारे घर के बच्चे हैं। उन्होंने मोबाइल खोला, व्हाट्सएप में एक बढ़िया बड़ा सा स्टेटस या कि वो नंबर सेव करके रखा था, पूरा ग्रुप बना के रखा था जिसमें लिखा हुआ था हमारा परिवार। बढ़िया बॉन्डिंग बनी हुई थी, सारी चीजें अच्छी थी, लेकिन क्या वो परिवार की तरह था? नहीं था। उसमें व्हाट्सएप खोला उन्होंने और एक मैसेज डाला, ये देखो ना ये वीडियो, क्या ये हमारे परिवार का बच्चा है? उन्हें यहाँ तक क्लियर नहीं कि हमारे परिवार का बच्चा है या नहीं, हमारे परिवार का बच्चा ही ऐसा किया है कि नहीं। उन्होंने एक शब्द रखा, और हमारा बच्चा है अगर, तो कल तो ये ऐसा नहीं था, आज कैसे हो गया? कल तो इसने ऐसा नहीं किया था, आज कैसे कर दिया? शायद वो इस बात को भूल गए कि वो जो कल से आज तक के बीच का जो दौर था, उस बीच में हमने तो अपने बच्चे को देखा ही नहीं, हमने तो अपने बच्चे को उस दौर में समझा ही नहीं, फिर हमारा बच्चा बुरा कैसे नहीं बनता। इसी पक्ष में मैं कुछ और शब्द कहना चाहती हूँ। छोटे से बच्चे और एक टीचर की कहानी है, हमें हमारे बड़े भाई ने समझाई थी, कल बताई थी। उसी पक्ष में उसी बात को मैं यहाँ पे रखना चाहती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा है, स्कूल जाता है, वहाँ पर टीचर भी होती है, नॉर्मल सी बात है कि टीचर रहेंगे। टीचर एक टॉपिक देती हैं, कहते हैं कि आपके विचारों पर आपको छोटी सी कहानी लिखनी है, आप कहानी लिखिए। सभी बच्चे हैं, छोटी कक्षा के बच्चे हैं, अपने अपने विचार रखते हैं। मैडम कॉपी सबमिट करती हैं,
कॉपी को सबमिट करके घर ले जाती हैं चेक करने के लिए, सबकी पसंद जानने के लिए कि आखिर हर बच्चों की ख्वाहिशें क्या है, क्या लिखना चाहता है बच्चा, क्या कहना चाहता है। बैठ के लिख रही थी, चेक कर रही थी, उनकी बातें समझ रही थी, उनकी बातें सोच रही थी। सारे परिवार के सामने बैठी हुई थी, सभी की कॉपी देख देख के मुस्कुरा रही थी। परिवार वाले ऐसे बैठे थे, परिवार वालों से लेना देना नहीं था कि कौन हमारे परिवार में क्या कर रहा है, सब बिजी हैं अपने अपने मोबाइल। ठीक है, पूरा संवाद हमारा परिवार और मोबाइल से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर कॉपी जांचते 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 सभी की कॉपियां जांची, सबके बारे में उन्होंने जाना। लास्ट में कुछ एक बच्चे ने कुछ ऐसा लिखा था जिससे उनकी आंखों में आंसू आ गए। आंसुओं को देखा, सिसकियों को सुना, बगल में बैठे उन्हीं के पति थे। ठीक है, उन्होंने सुना, देखा, पूछा कि आखिर तुम रो क्यों रही? उन्होंने कहा मैं कॉपी चेक कर रही थी तो